सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के शुएब शाहीन हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे मजीद बात कर लेते हैं। शुएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, आज सुबह से अभी तक जो कार्रवाई हुई है शुएब साहब के मामले में, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये 2018 की इंक्वायरी का रेफरेंस है जिसमें FIR काटी है, लेकिन पहले अगवा किया और उसके बाद FIR काटी। तो दोनों चीजें ये साबित करती हैं कि प्रॉब्लम उनकी तरफ से ये नहीं है कि शुएब शेख को कानून कायदे के मुताबिक गिरफ्तार किया। बेसिकली अगर 6 साल के लिए उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था, ना कोई प्रॉपर इंक्वायरी की, ना कोई उस पर इन्वेस्टिगेशन की, मकसद सिर्फ ये था कि आज 10 महीने से जो ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये हक सच के साथ बोल खड़ा है और बोल के वो ज़ाहिर चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो नेचुरली उनको तकलीफ इस बात से है कि क्यों ये बंदा स्टैंड लेके खड़ा है, क्यों नहीं ये झुकता। हरासमेंट की वर्स्ट काइंड ऑफ हरासमेंट पहले हुई है आपके सामने, इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ, इनके एंकर के साथ, जमील फारूकी के साथ हुआ, समी इब्राहिम के साथ हुआ, और ये मुसलसल इनको पहले कई दफा बोल को बंद किया गया। पर्पस सिर्फ हरासमेंट था, मेलाफाइटी थी, बदनीयती थी, ब्लैकमेलिंग थी, और उस ब्लैकमेलिंग की एक किस्म में से ये एक ब्लैकमेलिंग है कि जब उनको और कुछ नहीं मिला, कोई और कानूनी रास्ता उनके पास नहीं बचा इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का या कोई प्रोसीड करने का, आज तो बल्कि सिंध हाई कोर्ट ने भी उनको ब्री कर दिया है, वो इशू भी एक उनके सामने है। तो ये सारी चीजें जब सामने थी तो उनके पास यही ऑप्शन बना था कि किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए, और स्पेशली इन सर्कमस्टांसेस में जब वो हाई कोर्ट में पेशी के लिए, जो कि आज लगी थी, पेशी के लिए अगर वो आ रहे थे और उस वक्त उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती भी है, ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, और इंसान की किसी भी जिंदगी और लिबर्टी, किसी की आज़ादी को बगैर कानूनी तरीके से इस तरह महरूम नहीं किया जा सकता जो इन्होंने किया है। हम उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बिल्कुल। और सर ये एक चीज ये भी ना कि अगर आप पहले से जमानत पर हो, किसी भी केस में जमानत पर हैं, तो उस वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है जब आपकी पेशियां चल रही हैं और आप जाके पेशी में पेश होने के लिए जा रहे हैं और FIR आती है और आपको गिरफ्तार कर लेती है। ये किस हद तक कानूनी है? देखिए, पहली बात तो इनकी बदनीयती आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि भाई जो जज रिश्वत देने वाला है उस जज के खिलाफ पर्चा दे दिया, उस जज का पता कोई नहीं, उसका केस ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट में। दूसरी बात यह है कि किसी और बंदे को ना गिरफ्तार किया जो उसको देने वाला है, लेने वाला है, जो बीच में कौन लोग हैं, 25 बंदे, 30 है, 20 है, 10 है, 5 है, किसी का कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, सिवाय इस बात के कि क्योंकि शुएब शेख के खिलाफ बदनीयती थी और अच्छा उनको मौका दिया जाता, उनको कोई इन्वेस्टिगेशन, अच्छा ये कोई रीजनेबल टाइम होता है ना, 6 साल में आपने इंक्वायरी क्या की, 2018 के बाद 2023 याद आया आपको पर्चा देने का। और दूसरी बात, इसमें कोई शक नहीं है कि जब किसी एक केस में बंदा जमानत में हो तो दूसरे केस में अगर आपने कोई एक्शन लेना है तो आप उसको वारंट ऑफ अरेस्ट दिखाएं, आप उनको बताएं, अदालत से जाकर वारंट लें, उनसे परमिशन लें, फिर उसको मौका दें कि अगर वो आपके पास आता है और आपको अपनी सारी डिफेंस देता है या वो बेल को अरेस्ट कराता है, कोर्ट में जाने का उसके पास एक ऑप्शन होता है, तो आप यही तो बुनियादी हुकूक है। सर यही प्रोसीजर, यही सारा प्रोसीजर का मामला होता है कि अगर FIR भी कटती है तो मामला अदालत में जाता है ना, कि या उससे पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, ये होता है। और ये तो क्रिमिनल केसेस में ज्यादा देखने में आता है ना। देखिए, बात यही है ना कि एक जब उनकी रियासती इदारों की बदनीयती होगी तो वो कानून को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने हुकूक, अपने बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तली करने के मुतरादिफ है ना। आप आम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को जो हुकूक मुयस्सर है उनकी वायलेशन में किए जाने वाला हर वो इक़दाम, पहली बात यह है कि रजिस्ट्रेशन FIR ही इटसेल्फ बदनीयती पे मबनी है। पहले उनको गिरफ्तार किया या डिटेन किया या किडनैप किया, बाद में जाकर FIR काटी। अगर FIR बनती थी फर्ज करो इनके मुताबिक कंटेंट्स ऑफ FIR, तो ये इंक्वायरी तो इनके बकौल 2018 में हो गई थी। तो 6 साल वो किसका इंतजार करते रहे? इसका मतलब है कि उस वक्त तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आज इनको प्रॉब्लम आया है कि जब रिजीम चेंज के बाद इनके पास ऑप्शन कोई नहीं है कि ये एक वाहिद आवाज है या एक आध आवाज और कोई है, तो इस आवाज को दबाने के लिए उनके पास ऑप्शन जब कोई नहीं था तो उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए। और सर एक जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले अगवा किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है गिरफ्तार तो उस वक्त किया जाता है ना जब आपके पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद हो, उससे पहले FIR दर्ज की गई हो। FIR बाद में दर्ज की गई जैसा कि आप कह रहे हैं, और उससे पहले
साथ लेके चले गए। लेकिन सर हम लोग ने प्रोसीजर देखा है, अगर पुलिस के एहलकार, कोई भी एहलकार अगर आगे किसी को गिरफ्तार करते हैं तो बताते हैं आपके खिलाफ ये शिकायत है और हमारे पास ये वारंट है आपके लिए, इसलिए आपको हमारे साथ चलना होगा क्योंकि आपसे तफ्तीश की जानी है। ये तरीकेकार है सर। तो अगर FIR बाद में काटी गई है तो क्या दिखा के, क्या चीजें कह के अगवा किया गया होगा या गिरफ्तार किया गया होगा? लेकिन पहली बात यह है कि ये बुनियादी हक है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 9, जिसमें अगर किसी की को आज़ादी से महरूम करना हो, किसी को डिटेन करना हो, किसी को अरेस्ट करना हो, तो सबसे पहले उसको उसकी रीजन देंगे, उसको एलिगेशंस बताएंगे, आपको इस इल्जाम में, इस FIR में हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये बुनियादी हक है। और फिर उसके बाद उसको लीगल टीम से, अपने वकील, अपनी चॉइस के वकील से मिलने की इजाजत होगी। एग्जैक्टली। तो ये तो ज़ाहिर है, अगर ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक तो उसको हम बताएं कि जो इन पे बिलीव करते हो। लेकिन इस वक्त जो रियासती इदारे मौजूदा एक फाशिस्ट हुकूमत के कंट्रोल में या उनकी निगरानी में काम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है उनसे तो हमें कोई तवक्को नहीं है ना कि वो आइन और कानून पे अमल दरामद करेंगे। और यही वजह है कि अब मैं समझता हूँ कि हक सच की आवाज़ के लिए स्टैंड लेने वाले लोग जो हैं वो बहरहाल खड़े हैं। और मेरा ख्याल है शोएब ने भी आज जाकर बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जिस पे तो आप कब्जा कर सकते हो लेकिन रूह पे नहीं। तो ये अच्छी चीजें हैं कि जो मेरा ख्याल है कि उनको भी सोचने पे मजबूर करें। बिल्कुल। कि हम किसी को दोस्त धांधली और बदमाशी के जोर पे हम शायद लोगों के आइडियाज, लोगों के नजरियात नहीं सही कर सकते। बहुत शुक्रिया शोएब साहब, सारी सूरत हाल से आप आग रहे थे। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। मैं आज शोएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शोएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शोएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शोएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।